नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विशाल चौहान। धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो रही हैं। जो कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन लगाया गया था, चाहे 1, चाहे 2, चाहे 3 और अब 4, लॉकडाउन 4 का आगाज़ आज से ही हो चुका है। और आपको बताते चले कि जैसे लॉकडाउन 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया और अब जो चौथा आया है, तो इसमें थोड़ी सी राहत दी गई है। अब पटना का जो जिलाधिकारी उन्होंने एक अनाउंस किया है कि जितने भी रेस्टोरेंट है वो खोले जाएंगे, और लेकिन हाँ, कुछ उनके जो कंडीशन है उसके साथ। इस वक्त हम राजधानी पटना के इनकम टैक्स स्थित तारामंडल के अपोजिट में ओल्ड चंपारण मीट हाउस पे आ गए हैं, जहाँ से एक बार फिर से ये जो रेस्टोरेंट है खोल दिया गया है उन लोगों के लिए जो लजीज व्यंजन के शौकीन है। आपको बताते चले कि ओल्ड चंपारण मीट हाउस मटन के लिए फेमस है और ये पूरे बिहार में फेमस है। पटना ही नहीं, पूरे बिहार में फेमस है। यहाँ से जो सप्लाई है वो पूरे बिहार में होता है और लोग इसको काफ़ी लोग पसंद करते हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग आकर यहाँ पे खाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सरकार ने जो निर्देश दिया है सैनिटाइज़र और जो हमेशा जो करने का, लोगों को सैनिटाइज यहाँ पे किया जा रहा है। जितने भी कस्टमर आ रहे हैं ऐसे वो दुकान के अंदर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि होम डिलीवरी का प्रोसेस है। पटना जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि किसी को बैठा कर नहीं खिलाना है, और जिसके लिए यहाँ पे लोगों को सैनिटाइज करके यहाँ पे राहत सामग्री भी दिया जा रहा है और लोगों को सैनिटाइज किया जा रहा है पूरे चारों तरफ से। और सबसे बड़ी बात है, ये लक्ष्मण रेखा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये लक्ष्मण रेखा है, इसके अंदर कोई नहीं जा सकता है, चाहे वो ऑनलाइन सर्विस वाले हो जो यहाँ से लेने आए हो, वो भी अंदर नहीं जा सकते। इस लक्ष्मण रेखा के बाहर रहे, और जितने भी इनके स्टाफ है सिर्फ वो है, और यहाँ से वो पार्सल को देते हैं और इसके बाद यहाँ से जो भी कस्टमर है वो पार्सल लेके अपने घर चले जाते। लेकिन हम अंदर चलेंगे और इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर जो व्यवस्थाएं, इनकी व्यवस्थाएं को भी देखेंगे। और सबसे बढ़िया, तो आप देख लीजिए, सबसे बड़ी बात देखिए कि हमें भी सैनिटाइज कर रहे हैं। देखिए, ये हमें भी जब अंदर जा रहे हैं, इनकी लक्ष्मण रेखा को जब हम कर रहे हैं तो ये हमें भी पूरे तरह से सैनिटाइज कर रहे हैं और हमारे कपड़ों को पूरे तरह से धो रहे हैं और हाथों में भी सैनिटाइज़र दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ये सरकार की जो इनकी बातें हैं ये कितने तेज़ी से उस पर अमल कर रहे हैं। और ये हमारे कैमरामैन को भी सैनिटाइज कर, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि हमेशा ये कैमरे के पीछे रहते हैं, लेकिन इस बार मैं दिखाना चाहूँगा इनमें कैमरा से कि देखिए इन्हें भी किस तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है, और तब इन्हें और हम लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। देख सकते हैं कि खुद यहाँ जो ओल्ड चंपारण मीट हाउस के जो ऑनर है वो खुद से ही सैनिटाइज़र दे रहे हैं, हाथों में भी दे रहे हैं और कपड़े में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे वो खुद खड़े हैं और चौकन्ने हैं, और जितने भी कस्टमर हैं उसे बाहर रखा जा रहा है। जो ऑनलाइन जो डिलीवरी लेने आए हैं काफ़ी दिनों के बाद, वो उन्हें बाहर रखा जा रहा है। लेकिन हम अंदर चलेंगे, लेकिन पहले इनसे हम थोड़ा जान लेते हैं कि इतने दिनों के बाद, लगभग 60 दिनों के बाद ओल्ड चंपारण मीट हाउस का लजीज व्यंजन को लुत्फ़ उठाने आए हैं। सर, काफ़ी दिनों के बाद जब स्थितियां समान हो रही हैं, स्थितियां उतनी समान नहीं हुई है जब लोग बाहर से आ रहे हैं, तो पटना जो है काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं। आज 1326 हो चुके हैं, लगातार 2-3 दिनों से 100, 150, 50-100 की संख्या में लगातार बढ़ रहे हैं। तो स्थितियां तो हम समान नहीं कहेंगे, लेकिन सरकार ने थोड़ी सी राहत दी है। जो डेली कमाते थे, डेली खाते थे, उन लोगों के लिए उन्होंने सोचा, विचार विमर्श किया और थोड़ी सी राहत दी उन लोगों के लिए। और ऐसे में आप आए हैं आज सर यहाँ पर मटन लेने। हाँ जी, आज पहली बार बहुत दिनों बाद ये दुकान खुली है, तो मैंने सोचा आज मटन खाया जाए। और मैं रेगुलर कस्टमर हूँ यहाँ का, तो मैं इंतज़ार कर रहा था। मुझे जैसे ही पता चला कि इनको परमिशन मिला है, ये होम डिलीवरी स्टार्ट कर सकते हैं, टेक अवे स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैं अपने पैकिंग के लिए आया। लेकिन यहाँ पे दुकान के अंदर प्रवेश नहीं करना है, धूप में आपको खड़ा रहना है। ऐसे में कहाँ से आए हैं आप? बोरिंग रोड से आए। अच्छा, बोरिंग रोड से आप यहाँ पे आए हैं लेने के लिए। लगभग 2 महीने के बाद खुल रहा है, तो आज लुत्फ़ उठाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल उठाएंगे। और भी हैं, एक और कस्टमर हैं, ये भी आए हुए हैं, इनको भी सैनिटाइज किया गया है। कहाँ से आए हैं आप? बोरिंग रोड से हैं। अच्छा, आप भी बोरिंग रोड से आए हैं। यहाँ पे आज जब आपको पता चला कि जब शॉप खुल चुका है, तो क्या मटन खाने आए? हाँ, मटन खाने आए। और कितना बार मैं ले गया हूँ यहाँ से भी, बहुत अच्छा मटन बनाते हैं। और इंतज़ार था कि खुले, ऑनलाइन खुले। सरकार ने अच्छा ये नियम निकाला कि ऑनलाइन है। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है, सैनिटाइज किया जा रहा है कस्टमर लोग को। बहुत अच्छा यहाँ पे साफ़ सफाई का है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, लजीज व्यंजन का लुत्फ़ उठाने के लिए आप ज़िंदगी साथ खेल रहे हैं। सरकार ने लॉकडाउन का प्रावधान किया है, लोगों को घर से नहीं निकलने की अपील करें। ऐसे में आप जो है घर से बाहर आए हैं, क्या कहेंगे? नहीं तो आए हैं, बट उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम लोग कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइज यूज कर रहे हैं, लोगों से दूरी बना के चल रहे हैं। खाना भी ज़रूरी है, काफ़ी दिन से खाए भी नहीं थे, ये चीज़ है। और अच्छा है कि सोशल डिस्टेंसिंग है और होम डिलीवरी सिर्फ मिल रहा है, सिटिंग सिस्टम अभी नहीं है रेस्टोरेंट में।
हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं। और देखिए जिस तरह से ये जो यहाँ पे जो पार्सल लेना है उससे भी सैनिटाइज किया जा रहा है और तब जो है इन्हें दिया जा रहा है। तो हम तो सैनिटाइज हो चुके हैं, हम अंदर चल सकते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर की क्या कुछ स्थिति है। तो मैं चाहूँगा कैमरा में थोड़ा सा नीचे से झुक कर आएँ आप, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। इस ये कभी एक समय हुआ करता था कि ये ओल्ड चंपारण मीट हाउस इस समय लोगों से भरा पूरा होता था। अभी लंच का यहाँ पे समय होता था और यहाँ पे लोगों का तांता लगा हुआ रहता था, लोग उंगलियां चाट कर यहाँ खाते थे। लेकिन आज जिस तरह से पटना जिलाधिकारी ने जो निर्देश दिया है कि किसी को बैठाकर नहीं खिलाना है, सिर्फ पार्सल करना है, तो ओल्ड चंपारण मीट हाउस काफ़ी उनके जो निर्देशों का पालन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जितने टेबल हैं वो एक दूसरे पर चढ़ा दिए गए हैं और ये तब चढ़ाया जाता है जब दुकान को बंद किया जाता है। तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे बैठ के जो खाने वाले जो आते थे उनके लिए सेवा समाप्त कर दी गई है और सिर्फ यहाँ पे वही लोगों को खाना मिलेगा जो वो घर पे अपना ले जाकर खाएंगे। सरकार ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि यहाँ पे वो खाना नहीं खाएंगे, अगर वो खाने के शौकीन है तो वो घर पर जाके खाएंगे। तो हम यहाँ के ओल्ड चंपारण मीट हाउस के जो एमडी हैं, जो डायरेक्टर हैं और कुक भी है, मास्टर शेफ भी है, जिन्होंने इस बहुत से चीज़ों का ईजाद किया है इस मटन से रिलेटेड, तो उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे। गोपाल जी, आप जिस तरह से सरकार ने 60 दिनों के बाद रेस्टोरेंट को खोला है लेकिन बैठकर खिलाने के लिए नहीं कहा है, काफ़ी कड़ा निर्देश भी आया है, तो क्या आप किस तरह से उनसे पालन कर रहे हैं? देखिए, सरकार के एसडीएम के माध्यम से जो भी मतलब कि जो हम लोगों को बताया गया है कि जो भी कस्टमर आएंगे उनको पूरी तरह से सैनिटाइज करना है और आपका जो लक्ष्मण रेखा है उसके अंदर वो प्रवेश नहीं करेंगे। आप उनको बैठाकर खाना नहीं खिला सकते हैं। हमने सैनिटाइज की पूरी व्यवस्था की है। बाहर में जो भी कस्टमर आते हैं, ग्राहक आते हैं, उनका पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है। उसके बाद एक लिक्विड देकर उसमें हाथों का भी सैनिटाइज किया जाता है और जो सामान हम लोग देते हैं जो पूरी तरह से पैक हो जाए उसको भी सैनिटाइज करके उनके हाथों तक दिया जाता है कि उनके घरों पर कोरोना ना पहुँच पाए। और सरकार के ये भी निर्देश है कि अगर आप जो बिज़नेस फिर से एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो जितने भी स्टाफ है उसमें 33% स्टाफों को रखा जाए। तो क्या आप इस जो उनका आदेश है उसका पालन कर रहे हैं? हाँ, उनका आदेश हुआ है कि मतलब आपको 33% स्टाफ मतलब कि रखना है। तो हमें 4 स्टाफ का मतलब कि ये मतलब कि लाइसेंस मिला है और उस 4 स्टाफ में ही मतलब कि पूरी तरह से मतलब किया जा रहा है। और हम यहाँ पे सारे सामग्री को बना देते हैं और भी कुक लोग हैं जो कि हर आदमी को अलग अलग बांटा हुआ है। निकालने वाला एक आदमी अलग है और एक बनाने वाला आदमी अलग है और बाहर में एक आदमी जो रहता है जो पूरी तरह से सैनिटाइज करते हैं। और जो भी स्विगी, जोमेटो और ऑर्डर आता है मेरे वेबसाइट के माध्यम से भी, तो उन लोगों को भी दिया जा रहा है। लाइसेंस की जैसे आपने बात की, तो लाइसेंस जब सरकार दे रही है तो उनकी कुछ ग्रीवांस है, तो उसे आप जो फॉर्म फिलअप किए, फॉर्म फिलअप करना पड़ा क्या? हाँ, एक आवेदन देना पड़ा है और उसके साथ साथ मतलब ये सरकार जो भी हमारे पास लाइसेंस है उसको मतलब कि एसडीएम के पास जमा करना पड़ा। उसके बाद हमारे दुकान को फूड इंस्पेक्टर के माध्यम से पूरी तरह से जांच किया गया और जांच करने के बाद पूरी दुकान को सैनिटाइज करवाया गया और हर 4 घंटे पे ये सैनिटाइज का काम चलता है। और उसके बाद हमारा मतलब कि लाइसेंस मतलब वहाँ से बनाया गया, एक चिट्ठी बना और उसके बाद बोले कि आप दुकान खोल सकते हैं, लेकिन इन सारे नियमों को पालन करना है। लॉकडाउन चौथा का आज पहला दिन है और आज से इनकी आगाज़ हुई है। आज जो पटना जिलाधिकारी उन्होंने राहत देते हुए खोला है, तो ये बताया जाए क्या जो स्वाद है वो पहले ऐसा ही बरकरार रहेगा? देखिए, स्वाद तो कभी भी मतलब कि आप अपने मेरे यहाँ तो मसाले का जो सबसे बड़ा कमाल होता है, अगर मेरे मसाले से आप अपने घर में भी लॉकडाउन के माध्यम से में भी बहुत लोगों ने घर पे भी बनाया है तो स्वाद में कहीं भी अंतर भी नहीं आएगा। चाहे हमारे यहाँ बने या आपके घर में बने, स्वाद वही रहेगा क्योंकि हर चीज़ पहले से ही प्रीपेड तैयार होता है और मसाले का ही खेल होता है। तो मसाला अगर आपके पास है तो आप रेस्टोरेंट ना आए और अपने लॉकडाउन में घर पे ही बनाकर आप मटन खाएं और ओल्ड चंपारण मीट हाउस का आपको स्वाद मिलेगा जो कि हाथों में तेल नहीं लगेगा, बर्तन में भी नहीं चिपकेगा और बहुत जल्द सुपाच्य होगा। इस लॉकडाउन में अच्छों की हालत ख़राब कर दी, जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। क्या कुछ वैसा आपके साथ हुआ? जैसे आपके पास बहुत सारे पहले मैन पावर थे, मैन पावर को आपने छटनीकरण किया। जैसे सरकार ने साफ तौर पे कहा कि जो आपके यहाँ काम करते हैं उसे नौकरी से ना निकाला जाए, सैलरी दिया जाए, तो क्या आप इन बातों को फुलफ़िल कर रहे हैं? देखिए, सैलरी तो जहाँ तक वो लोग काम किए हैं वहाँ तक तो सैलरी मिला ही मिला है। उसके बावजूद भी मतलब कि जब भी वो आए हैं उनके अकाउंट में या भी जैसे भी हो उन तक मदद पहुँचाई जा रही है। और मतलब जब भी आए किसी भी माध्यम से उनको 5,000 2,000 करके मतलब कि सबको भेजा जा रहा है कि आप अपने घर पे रहिए और जब ज़रूरत होगा सरकार का जब ऐसा ऐलान होगा तो आप लोग को बुलाया जाएगा। अभी चूँकि लॉकडाउन है और कम से कम आदमी में मतलब कि खाना
परोसना है और लोगों को मतलब कि डिलीवर करना है, तो इसमें बहुत सारे आदमी की ज़रूरत भी नहीं पड़ते हैं। तो 33% भी जो सरकार ने जो किया है ये बहुत ही अच्छा किया है, जिससे कि कोरोना पे काबू भी पाया जा सकता है और उससे हमारा जीवन भी बचा हुआ रहेगा। तो साफ तौर पे आपका ये कहना है कि जो आपके यहाँ से जो पार्सल ले जाएंगे, जो कस्टमर खाने के लिए ले जाएंगे, वो बिल्कुल भी सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे सर, बिल्कुल। साफ तौर पे आप इन्होंने देखा कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि जितने भी सरकार के निर्देश है उसे इन्होंने फुलफ़िल कर रहे हैं। यहाँ पे बैठ के किसी को नहीं खिलाया जा रहा है और हर 2 से 3 घंटे के बाद पूरे हॉल को सैनिटाइज किया जा रहा है, जो है पोछा जा रहा है उसे। और जितने भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं, आपने देखा कि हमें भी सैनिटाइज किया गया है, हमारे कैमरामैन को भी सैनिटाइज किया गया है और यहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। देखिए कि यहाँ पे जो इनके स्टाफ है वो बैठे हुए हैं दूरी को मेंटेन करते हुए, एक और इस तरफ है, एक इस तरफ है। और यहाँ पे स्टाफ जो सरकार ने 33% की बात कही है वो भी देख सकते हैं, एक स्टाफ इन्होंने बाहर रखा है जो आते जाते लोगों को सैनिटाइज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हम आपको कहेंगे कि इन लोग देखिए किस तरह से हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं। इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हाथों में यहाँ पे ग्लव्स पहने हुए हैं और यहाँ पे जो मास्क लगाए हुए हैं और साथ ही साथ जितने भी प्रोसेस होता है इस कोरोना वायरस से बचाव हेतु तमाम चीज़ें वो कर रहे हैं। सरकार के निर्देशों पे बिल्कुल भी खरे उतर रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा और भी कि यहाँ पे जो हमारे जो द्वारपाल है जिन्हें यहाँ पे नियुक्त किया गया है ओल्ड चंपारण मीट हाउस की तरफ से कि लोग जो आएंगे और जो जाएंगे उन्हें सैनिटाइज करेंगे, बिल्कुल भी मुस्तैद है इस गर्मी में भी। तो फिर से एक बार ओल्ड चंपारण मीट हाउस आप सबों के लिए खुल चुका है और देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं रेस्टोरेंट के बाहर। जितने भी कस्टमर हैं जो होम डिलीवरी के लिए आए हुए हैं, घर पे ले जाने के लिए, जो शौकीन है मटन के खाने के लिए, लेकिन उन्हें किस तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है, कपड़ों के साथ साथ हाथों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। और दुकान के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, दुकान के बाहर ही उन्हें खड़ा रखा जा रहा है और उसके बाद उन्हें होम डिलीवरी के लिए जो भी उनके ऑर्डर है उन्हें पार्सल को दिया जा रहा है। कहाँ से आए हैं आप? मैं लोकल हूँ, एसके नगर से आया हूँ। आई एम ए फिल्म एक्टर और बहुत दिनों से बंद था तो हम लोग मतलब सादा खाना खाते खाते मुंह भी थक गया था और ओल्ड चंपारण खुल जाने के कारण बहुत राहत हुआ। और मैं यहाँ पे अभी आकर 10 पैकेट ऑर्डर किया हूँ। आज जम के हम लोग खाएंगे पूरे परिवार। तो जम के खाइएगा, लेकिन आप जब बगल हैं और लोग दूर दूर से भी आ रहे हैं। खैर आपको हम एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि लजीज व्यंजन के लिए घर से बाहर निकलना ये मुनासिब नहीं है। देखिए सर, मुनासिब नहीं है, लेकिन हम ना पूरा सेफ्टी के साथ आए हैं। ये हमारा फुल सेफ्टी है और हम घर से सैनिटाइज होके आए थे और यहाँ पर भी हमें सैनिटाइजिंग किया गया है। पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं हम लोग मतलब अब खाने का और पेट का बात है तो थोड़ा सा तो निकलना पड़ेगा स्वाद के लिए। जी बिल्कुल, लजीज व्यंजन के लुत्फ़ उठाने के जब इतने दिनों के बाद ये फिर से खुला है तो यहाँ पे आए हैं और बिल्कुल भी 10 पैकेट पूरे परिवार के लिए ले जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग आ रहे हैं, लोगों को यहाँ पे और भी कस्टमर आ रहे हैं। और आपको बताते चले ओल्ड चंपारण मीट हाउस काफ़ी फेमस है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। ये पूरे बिहार में यहाँ से सप्लाई किया जाता है और जितने भी लोग आ रहे हैं होम डिलीवरी लेने के लिए, यहाँ पर द्वारपाल साहब के द्वारा उन्हें पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है, कपड़ों के साथ साथ हाथों को भी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो निर्देश दिया गया है जिलाधिकारी के द्वारा उसे बिल्कुल भी यहाँ पे पालन किया जा रहा है। एक स्टाफ जो है यहाँ पे सिर्फ सैनिटाइज़र के लिए ही रखा गया है। और जो लॉकडाउन में बिल्कुल 60 दिनों से जिन्हें ये नहीं मिल पा रहा था, तो फिर से आपकी सेवा के लिए ओल्ड चंपारण मीट हाउस तारामंडल के सामने फिर से खुल चुकी है आप लोग के लिए। वही गोपाल जी आप लोग के सेवा के लिए फिर से मुस्तैद है। तो आइए और इस ओल्ड चंपारण मीट हाउस का मटन का आप आनंद उठाएं। तब तक देखते रहे बिहार न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन समीम के साथ मैं विशाल चौहान, बिहार न्यूज़ पटना।